शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री सेतुबंध रामेश्वर लिंगम, इस ज्योतिर्लिंगम की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। इसके विषय में ये कथा कही जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब उसी स्थान पर उन्होंने समुद्र तट की बालुका से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरा पूजा किए बिना जल क्यों पी रहे हो। ये वाणी सुनकर भगवान श्री राम ने बालुका से शिवलिंग बनाकर इनकी पूजा की तथा भगवान शिव ने रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रशंसा के साथ ये वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण अर्थात ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से ये ज्योतिर्लिंगम यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी भी कथा इस प्रकार कही जाती है। जब भगवान श्री राम लंका पर रावण पर वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गर्धमानंद पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि मुनिगण उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया है। आप लोग मुझसे निर्वृत्ति का कोई ऐसा उपाय बताइए। वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए, जिससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी ये बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल भी वहाँ जा पहुँचे, किंतु उनके उस समय भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। आते हुए उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौट आए, किंतु तब शुभ मुहूर्त बीत जाने की आकांक्षा से यहाँ सीताराम द्वारा लिंग स्थापन कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी यथा भगवान श्री राम से कही। भगवान ने कहा कि लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी यह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेट कर उखाड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वह जूं का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छा जाकर गिर पड़े। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका अबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहाँ परम पास में ही करवा दी। संगत पुराण में इसकी बहुत ही विस्तार से महिमा गई गई है। जय सेतुबंध रामेश्वर भगवान की जय। जय शिवलिंग भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।